यह दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है क्योंकि इसे खास तौर पर डीएनए के जरिए एक निश्चित समूह को संक्रमित और समाप्त करने के लिए बनाया गया है। जैसे ही वैज्ञानिक ने इसे सक्रिय किया, आतंकवादियों ने वायरस को फायर प्रोटेक्शन पाइपलाइन से जोड़ा और उसे सीधे वेंकट हॉल में स्प्रे कर दिया। बॉन्ड को लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई जहर नहीं चढ़ा, बल्कि उसके चारों ओर मौजूद लोग एक एक कर गिरने लगे और वे सभी स्पेक्टर के वरिष्ठ सदस्य थे। असल में जब वैज्ञानिक ने वायरस को एक्टिव किया तो उसने चुपचाप हमले का टारगेट बदल दिया था। बॉन्ड यह देखकर हैरान था, आखिर स्पेक्टर खुद ही अपने लोगों को क्यों मारना चाहेगा। उसी वक्त बॉन्ड की नजर वैज्ञानिक पर पड़ी और उसने उसके पास से एक यूएसबी ड्राइव ले ली। इसके बाद बॉन्ड वैज्ञानिक को लेकर बैठक स्थल पर वापस आया। वहाँ वैज्ञानिक ने जो खुलासे किए उनसे बॉन्ड को पता चला कि पर्दे के पीछे कोई रहस्यमयी शख्स इस पूरे खेल को चला रहा था और यह खतरनाक वायरस वास्तव में CIA द्वारा विकसित किया गया था। तभी बॉन्ड ने अचानक वैज्ञानिक से पूछा, तुम्हें पहले से कैसे पता था कि वायरस यही होगा? वैज्ञानिक की झिझक और घबराहट को देखकर बॉन्ड को तुरंत एहसास हुआ कि उसके आसपास ही कोई गद्दार मौजूद था। हालांकि बॉन्ड ने हालात संभाल लिए, लेकिन वैज्ञानिक को दोबारा अगवा कर लिया गया। मुख्यालय लौटने के बाद बॉन्ड ने एजेंट क्यू को यूएसबी ड्राइव को डिक्रिप्ट करने के लिए कहा और फिर उसे वायरस की असली ताकत के बारे में पता चला। यूएसबी में दर्ज लंबी हिट लिस्ट को देखकर बॉन्ड को एहसास हुआ कि वह रहस्यमयी शख्स अभी और भी ज्यादा लोगों की हत्या करना चाहता था। इस साजिश की जड़ तक पहुंचने के लिए अब बॉन्ड को सीधे जेल जाकर स्पेक्टर के लीडर से मिलना था।